ओके तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरटीएमएनयू नागपुर यूनिवर्सिटी के न्यू पेपर पैटर्न के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना टफ है पिछले से और कितना इजी है, कितना एडवांटेजेस है आपको इस पेपर पैटर्न में और किसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस, और ये नागपुर यूनिवर्सिटी ने क्यों पेपर पैटर्न को चेंज की है फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, हमारी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है आरटीएमएनयू की, वो बहुत ही ईजी वे से हो रही है। ठीक है, क्या होता है हमारा, हम लोग जाते हैं rtmnu.net के ऊपर और सिंपली हम लोग 40 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके हमारे पेपर को ख़त्म करते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने पूरे तरीके से चेंज कर दिया। उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और आप लोग के जो रिगार्डिंग आरटीएमएनयू के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग को अब अपनी जो पढ़ाई है 15 दिन में इसको कैसे चेंज करना है और आप लोग को कैसे प्रिपेयर करना है इस वाले पेपर पैटर्न के लिए। तो देखो ये ऑफिशियली है, ठीक है, राष्ट्रसंघ टुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी का समर 2021 अभी जितनी भी आपकी एग्जामिनेशन हुई, ठीक है, जो कि बैकलॉग में आती है या पुरानी एग्जामिनेशन, उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। ये जो समर की जितनी भी एग्जामिनेशन होंगी, फिर वो कोई भी आप लोगों का हो, जस्ट लाइक इस इंजीनियरिंग क्यों ना हो, बीएससी क्यों ना हो, बीकॉम क्यों ना हो या बीए क्यों ना हो, अगर आप लोग एक राष्ट्रसंघ टुकड़ोजी महाराज के स्टूडेंट हो तो आप लोग को इसी पेपर पैटर्न में देना होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि बीएससी के लिए ऐसा और बीकॉम के लिए ऐसा या फिर बीए के लिए ऐसा। तो इसको हम लोग पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे 40 क्वेश्चंस को उन लोगों ने एक न्यू पेपर पैटर्न में बदले हैं, उसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, सिंपली 40 क्वेश्चंस के हम लोग को एग्ज़ाम में आंसर देना होता, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया और जो मार्किंग है उसके भी ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। पहले कैसा रहता था, क्वेश्चन नंबर 1 और फिर वो क्वेश्चन 2 से लेके अप टू 14 तक। लेकिन अब कैसा है, एमसीक्यूज रहेगा विथ सिंगल करेक्ट आंसर। जो हम लोगों को पहले 40 एमसीक्यू रहते थे, वैसे ही आप लोग को एमसीक्यू रहेंगे जिसका एक सिंगल करेक्ट आंसर होगा, 4 में से एक जिसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपके 2 करेक्ट है और 2 रॉन्ग आंसर है। फिर आप लोग को 2 करेक्ट सेलेक्ट करना है और 2 को छोड़ना है। अब इसमें गलती की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से 2 ही सही है 2 ही गलत, तो आप लोग क्या करते हो, एक गलत एक सही करते हो, तो आप लोगों के जो मार्क्स है वो पूरे डिडक्ट हो जाते हैं। आप लोगों को वहाँ पर एक भी मार्क नहीं मिलते। तो ये द बिग डिसएडवांटेजेस। लेकिन ये यूनिवर्सिटी के लिए करना ज़रूरी था कि बहुत ही ईजी तरीके से एग्जामिनेशन हो रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में भी और सॉल्व करने में भी। फिर है हमारा थर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ नन ऑफ द करेक्ट आंसर। वहाँ पर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा और आप लोगों को वो चूज़ करना है। और लास्ट होगा हमारा आंसर इन वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक वर्ड में आप लोग को आंसर देना होगा, ठीक है। और जो ई है आपका वो हैगा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन में कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे डाल दिए, ठीक है, 1 2 ABCD के थर्ड में ई टाइप से। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होगा। फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा जिसमें एमसीक्यूज, फिर वो जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, 2 करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। फिर आप लोगों को सॉल्व करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। होता था क्या प्रीवियस क्वेश्चंस में, नहीं, कहीं पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होता था। फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप का क्वेश्चन आता ज़रूर था, लेकिन वो वैसा वाला फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होता था। तो यहाँ पर आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स भी सॉल्व करना है। फिर आप लोगों को ट्रू और फॉल्स करना है। ट्रू और फॉल्स होता था लेकिन वो एमसीक्यू बेस्ड में होता था। यहाँ पर आप लोग को सिंपली ट्रू या फिर फॉल्स बताना है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो गया है बी कंपेयर टू दैट, क्योंकि वहाँ पर कैसा होता था, आपको एमसीक्यूज टाइप में पूछा जाता था तो आप लोग को क्या करना होता था, फिर 2 को घुमा घुमा के पूछता था। फिर है मैच द पेयर। फिर आप लोग को क्या करना है, मैच द पेयर करना है। पैटर्न फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर समर 2020, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज है उसका क्या करना है, एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, तो वो आप लोग को समझना है। देखो जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ सिंगल करेक्ट आंसर, इसको अब समझाया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे। मैं भी आपको वही समझाऊंगा। अब एक क्वेश्चन रहेगा, वो आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप लोग साइंस के फील्ड हो तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, इसको क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, लाला लाजपत राय वॉज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है। तो सिंगल करेक्ट आंसर है, तो आप लोग को यहाँ पर हम लोग जानते हैं शेरे पंजाब जो थे वो लाला लाजपत राय थे उनको, तो ये करेक्ट आंसर सी। तो आप लोगों को ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। अब इसमें से 2 सही है 2 गलत है, तो आप लोग को यहाँ पे कैसा करना है, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके सॉरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ ऑल अबव द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें से क्या पूरे करेक्ट आंसर है तो उसका आपको जवाब देना। तो देखो ये डी इसका आंसर है, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जिसमें से आप लोगों को क्या करना है, बोथ क्वेश्चन जिसमें से कोई दो सही हो। तो देखो इकोनॉमिकल नागपुर इज वेल नोन ड्यू टू मिहान, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नागपुर हम जानते हैं ऑरेंज से ही फेवरेट, ऑरेंज से भी क्या है फेमस है, और जो मिहान है उससे भी फेमस है। तो जो इसका आंसर है इसमें से दो सही है, तो आप लोग को बताना है कि हाँ बोथ ऑफ ए एंड बी सही। अब इसमें लोगों के क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि क्या दो ऑप्शंस को क्लिक करना होगा, नहीं, आप लोग को यहाँ पे एक ही क्लिक करना है, वो क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से बना देंगे, ठीक है, बोथ ऑफ दी अबव। फिर आप लोग का जो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होंगे, तो देखो फेरिक क्लोराइड विथ कैथेनॉल गिव्स कलर। अब यहाँ पे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो इस क्वेश्चन को समझते हो, लेकिन ये क्वेश्चंस डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को समझना होगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पूरे गलत है, तो आप लोग का जो आंसर है डी है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस कराने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप लोग करेक्ट हो जाइए, फिर आप लोग को वहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। अब एक आंसर में आप लोग को सही आंसर बताना, नेम ऑफ द यूनिट ऑफ रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन का जो आपको इसका वर्ड वन वर्ड में बताना है, तो देखो इसका वन वर्ड जो है वो होता है रेप्लिकॉन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो। अब यहाँ पे कंसेप्ट, ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ जो मैं आपको बोल रहा था उसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको हर स्टूडेंट्स को अलग होंगे। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोग को इस चीज़ को समझना होगा क्योंकि ये लेवल ज़रूरी था एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को आप यही समझ सकते हो कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम से आपके डिफरेंट हो सकते हैं या फिर वही से होंगे, लेकिन उसमें आप लोगों को कंसेप्चुअल पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को समझना होगा कि जो आपके क्वेश्चन है वो कंसेप्ट बेस्ड आएंगे, जिसको आपको खुद को सॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर आप लोग के मैंने आपको बताया दो करेक्ट आंसर, तो रिसेंटली प्रो ड्रग FDA, तो अब इसके दो करेक्ट आंसर हैं, तो आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके से होते थे, तो आप लोग को इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करना है। ट्रू फॉल्स बताना है आपको, एक तो ए एक तो बी। फिर आपको लास्ट में बचाना है मैच द पेयर टाइप क्वेश्चन विथ 4 पेयर, तो आप लोग को ऐसा कुछ सॉल्व करना है। तो ये है RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी का न्यू पेपर पैटर्न। अब इसके जो एडवांटेजेस है वो ये है कि इसमें आप लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो पेपर को, क्योंकि क्वेश्चंस को डिक्रीज कर दिया है, क्वेश्चंस को डिक्रीज नहीं किया है, लेकिन मतलब जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, जैसे कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 या 2 मार्क का हो, ये 5 मार्क का भी हो सकता है। मार्किंग की यहाँ पर कुछ भी बात नहीं की गई है। अगर मार्किंग के ऊपर कोई भी आता है इनका रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, तो मैं आप लोग को फिर से इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, और अगर आप लोग के क्वेश्चंस तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगली जो हमारा टॉपिक था कि आप लोग को कैसे प्रिपेयर करना है आपके MCQs, ठीक है, तो आप लोग को कैसे प्रिपेयर करना है MCQs, तो हम लोगों ने जो RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी के जो ट्राई किए हैं कि हम लोग कंसेप्चुअली जो टॉपिक वाइज MCQs है उसको अपलोड करें आप लोग की प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप लोग एक इंजीनियरिंग और एक BSc के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को डायरेक्टली स्टडी वाला यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप लोग टाइप करोगे फर्स्ट नंबर के लिंक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम लोगों ने टॉपिक वाइज अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। आप लोग कोई भी वेबसाइट से पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने RTMNU को ज़्यादा फोकस किया है, तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो अगली वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे और कुछ आप लोग के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।